हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। ये वन लाइनर सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और ये सभी वन लाइनर्स आपके किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इस टाइमर के साथ ही करिएगा। ये आपको बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस देगा। क्वेश्चन पढ़ के 15 सेकेंड्स के अंदर ही आंसर देना है, इंक्लूडिंग द रीडिंग टाइम। In 1388, Wycliffe's translation of Bible was revised by किसने रिवाइज किया था 1388 में? जॉन पूर्वे। वाइक्लिफ की ट्रांसलेशन के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। काफ़ी साल लग गए थे वाइक्लिफ को ये ट्रांसलेशन करने में। एडिशनल अपडेट्स वर्जन भी किया था वाइक्लिफ ने, और उनके एक असिस्टेंट थे पूर्वे। जॉन पूर्वे उन्हीं के असिस्टेंट थे और भी कई लोग थे। इसके बाद जॉन पूर्वे ने 1388 और 1395 में रिवाइज किया था वाइक्लिफ बाइबल को ही। व्हाट इज राइम रॉयल? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइम रॉयल के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है पहले भी, इसकी सीक्वेंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, राइमिंग स्कीम के बारे में, मीटर्स के बारे में। आज आपको बताना ये आखिर है क्या। एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ राइम रॉयल, ये भी आप ध्यान में रखिए। 10 syllabic line arranged in 7 line stanza। 7 लाइन्स में अरेंज होती हैं। राइम स्कीम आप कह सकते हैं ए बी बी सी। दिस इज द राइमिंग स्कीम। या तो आप इसको बांट सकते हैं टू टेरसेट्स, वन टेरसेट एंड टू कपलेट, ए बी सी, या फिर इट कैन बी वन क्वार्ट्रेन एंड वन टेरसेट, ए बी BCC। किसी भी तरीके का डिवीजन हो सकता है। दिस इज वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन 23, द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसांस वॉज। रेनेसांस पुनर्जागरण का एक पीरियड। कुछ प्लेसेस दिए होंगे आपको एग्जाम में ऑप्शन में, उनमें से आपको चूज करना होगा। अभी हम डायरेक्ट करेंगे। अगर आपसे कंट्री पूछी जाएगी तो इट विल बी इटली, और विद इन कंट्री अगर प्लेस पूछा जाएगा तो इट विल बी टेस्कैनी विच इज लोकेटेड इन सेंट्रल सिटी ऑफ फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस टू बी प्रिसाइज। आपको इटली आ सकता है ऑप्शन, उसके बाद मैक्सिमम आपको फ्लोरेंस पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। विच डायलेक्ट इज द सोर्स लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मिडल इंग्लिश पीरियड? तो सोचिए मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन कौन से डायलेक्ट्स एग्जिस्ट हुआ करते थे। ईस्ट मिडलैंड इज द राइट आंसर। द सोर्स लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मिडिल इंग्लिश पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी ईस्ट मिडल डायलेक्ट, specifically the London dialect, which gained prominence during the time, may be largely due to political and cultural significance. Who is known as the father of humanism? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश हमने पढ़ा है ना अभी रिसेंटली, दैट इज चौसर। लेकिन अब क्वेश्चन डिफरेंट है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। सोचिए। एंड नन अदर देन Petrarch. Petrarch is traditionally called the father of humanism, both for his influential attitude found in his numerous personal letters and the discovery and compilation of classical texts। तो ह्यूमनिज्म से रिलेटेड उनकी बहुत सी फिलोसॉफिकल थॉट्स रही हैं। दैट इज वाई पेट्रैक द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, ये भी सुना होगा आपने। रेनेसांस इज क्वाइट कॉमन, रिफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर है वाइक्लिफ, जिनको हमने बाइबल के लिए भी स्टडी किया है अभी रिसेंटली। ही वॉज वेरी पॉपुलर इंग्लिश स्कॉलर, फिलोसोफर, क्रिश्चियन रिफॉर्मर, कैथोलिक प्रीस्ट एंड अ थियोलॉजिस्ट। He was also a professor at the University of Oxford, theology professor. Who introduced the sonnet form in England? सोनेट क्या होता है, सोनेट स्ट्रक्चर क्या होती है, सोनेट के राइमिंग स्कीम्स किसने किस तरीके से प्रोवाइड किए, वो भी हम इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी करेंगे।
चौसेरियन टू शेक्सपियरियन पीरियड, ऐसे हम मूव कर रहे हैं और मैं आपकी कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगी जितना भी लिटरेचर आपने स्टडी किया है. Who introduced the sonnet form in England? And the correct answer is थॉमस वॉयट एंड हेनरी हॉवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सिरे भी बोला जाता था. They introduced the sonnet form to England in 16th century, and sonnet, 14-line poem that originated in Italy. Who said for not keeping the accent Donne, John Donne, deserved to be hanged. देखिए कितनी हार्श बात कह रही है जॉन डन के बारे में, जिनकी कितनी तारीफ की है टीएस एलियट ने. तो ये बात कही है बेन जॉनसन ने, जो कि खुद भी काफी अच्छे कॉन्टेम्पररी थे जॉन डन के. ही कंप्लेंट he complained Donne for not keeping of accent, he deserved hanging. Johnson was so offended by Donne's mishandling of poetic form. According to Ben Jonson, आपको अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा लग सकता है उनका लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट, लेकिन बेन जॉनसन को नहीं लगता था. वो कहते थे कि पोइटिक फॉर्म्स को बहुत ही मिस हैंडल करते हैं जॉन डन. Who called Chaucer the well of English undefiled? Undefiled का मतलब है pure. And the answer is Edmund Spenser. Spenser refers to Chaucer as the well of English undefiled. It was a popular Elizabethan era idea that Chaucer was the founder of English language, और officially हम यही study करते हैं. Spencer ने ऐसा नहीं कहा. What Spencer does say is that Chaucer pure और unblemished English लिखा करते थे, pure English लिखा करते थे. According to Chaucer, it was not like that कि Chaucer is the फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश का एक अच्छे प्योर फॉर्म में इस्तेमाल किया करते थे. दैट इज व्हाट स्पेंसर सेड अबाउट चॉसर. क्वेश्चन 30. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फॉर whom इज द सॉन्ग टेल मी हु इज फैंसी ब्रेड संग? तो किसके लिए ये गाना है, किसको एड्रेस किया गया है? It was for Bassanio and it goes like this. Tell me where is fancy bred, or in the heart or in the head, how begot, how nourished, reply, reply. ये सॉन्ग बसेनियो को हेल्प करने के लिए गाया गया है बाय द सिंगर्स, जो कि प्यार के बारे में बात करते हैं कि इन्फैचुएशन और टेम्परेरी लव कहाँ पर होता है, दिल में या दिमाग में, हार्ट और द हेड. So as a conclusion, it is an advice to Bassanio that do not go by the appearance of the caskets and do not apply logic in making your choice, but choose what your heart says. जो आपका दिल कहता है वो चूज करिए. तो ये है वो 10 liners, and being a part of my academy you can also conquer your dream universities. देखिए इन स्टूडेंट्स को PU, JMI, JNU, DU ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है, आपको भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से स्टडी करें, बहुत डिटेल्ड स्टडी करें, प्रॉपरली रिविजन करें. एंड इफ़ यू ज्वाइन माय क्लासेस, आई कैन अश्योर कि आप सबको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा. आईपीयू के अप्रॉक्सीमेटली 100 रैंक्स में देखिए मेरी एकेडमी के कितने स्टूडेंट्स हैं. पौशाली, सौम्या, सिद्धांत, रुकैया, आस्था, रितिका, देविका. तो इन सभी को भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है, आपको भी ज़रूर मिलेगा. 2023 LU topper, 2024 LU topper has been from my academy, Aanchal and Anshuman. तो इन सभी की तरह अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए आप ये क्लासेस ज्वाइन करें. यू कैन ज्वाइन फॉर CUET, यू कैन ज्वाइन फॉर UGC, यू कैन ज्वाइन फॉर JPSC और UPSC इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल एग्जाम. दिस इज़ द व्हाट्सएप लिंक, दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक. इन दोनों लिंक्स को ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूँगी. कॉन्टैक्ट करिए और अपनी जर्नी शुरू करिए अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करने की. So you can join the classes for UGC NET and MA English entrance preparation. Link to connect with us for the admission has been given in description. इस लिंक को क्लिक करिए, हमसे कनेक्ट करिए, क्वेरी करिए, एडमिशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट एडमिशन फॉर 2025 MA English entrance exams. A great good luck for your preparation.
A great good luck for your exams and for filling up this form first. And please do not forget to share and subscribe the channel जिससे कि आपको important updates time to time मिलती रहें.